Hello everyone. I wish, hope, believe and pray that you all are in good health. Myself Dr. Manisha Rego. एक्चुअली आज मैंने कुछ यूनिक टॉपिक चुना है और वो है आप सबसे बड़ा दान कौन सा कर सकते हो। अगर मैंने पूछा कि आप क्या दान करते करते आए हो तो कोई बोल देगा कि मैंने पैसा किया है, मैंने कपड़ा दिया है, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया और मैंने गरीब लोगों की हेल्प की। लेकिन उससे भी बड़ा दान क्या होता है? अगर ऐसा पूछा जाए तो हर एक के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आंसर आएगा, वो है रक्तदान। लेकिन रक्तदान भी सबसे बड़ा दान नहीं है। दान सिर्फ वो होता है कि आप किसी और को अपने जाने के बाद ज़िंदगी दे सकते हो, वो है जीवदान। और जीवदान अगर आप देना चाहते हो या फिर देने की कोशिश भी करना चाहते हो तो वो है ऑर्गन डोनेशन। सो ऑर्गन डोनेशन के बारे में आज हम बातें करेंगे, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन सबसे यूनिक, सबसे प्यारा, सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग देने वाला एक ये है कि आप सोच के देखिए कि कितना कितना खूबसूरत लगेगा आपको जब भी आपके थ्रू आप कितने लोगों की जान बचा सकते हो। ऑर्गन डोनेशन होता क्या है? ऑर्गन डोनेशन में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी बॉडी आपकी डेथ के बाद डोनेट करनी होती है। उसका एक ऑनलाइन फॉर्म आता है। ऑनलाइन फॉर्म में आपको भरना है कि मुझे मेरी बॉडी आफ्टर डेथ डोनेट करनी है। आफ्टर डेथ जब आप डोनेट करते हो बॉडी को, तभी सिर्फ आप एक पार्ट, दो पार्ट या फिर किसी भी ऑर्गन को, जैसे स्किन से लेके इंटरनल ऑर्गन्स तक सब कुछ डोनेट कर सकते हो। या फिर पर्टिकुलर आपका ऑर्गन एक ही डोनेट करना है, जैसे आँखें, कॉर्निया, तो आप वो डोनेट कर सकते हो। आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है। वो लोग उस कंट्री का या फिर उस स्टेट का एक यूनिक नंबर आपको दे देंगे और उस यूनिक नंबर को एक आईडी बना के वो आपको पोस्ट करेंगे। तो वो आईडी, यूनिक नंबर वाला आईडी आपके पास रहेगा और वो आपको सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है। जैसे आपको आपके बच्चों को दे सकते हैं। हस्बैंड ने अगर डोनेट किया तो वो वाइफ को दे सकता है। वाइफ ने अगर डोनेट किया तो वो हस्बैंड को कार्ड दे के रख सकते कि आपका डेथ होने के बाद, आपका ब्रेन जब डेथ होता है, उसके बाद आपकी बॉडी किसी और के लिए आप यूज़ कर रही हैं। हमारे समाज में इस बात से हम लोग बहुत अनजान हैं या फिर इस बात की जागरूकता ही नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है वो सबसे बड़ा दान माना गया है। लेकिन उससे हम लोग बहुत कोसों दूर है अब तक, पता नहीं क्यों। लेकिन अमेरिका में हर बार अगर जब स्टडी किया जाता है तभी उन्होंने आज तक 7 to 8 lakhs ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है। और इंडिया में अगर आप पूछेंगे तो 75,000 एवरी ईयर ऑर्गन की ज़रूरत रहती है। और हम लोगों का ऑर्गन डोनेशन होता है मैक्सिमम 8,000। सो आप ये सोच सकते हो, समझ सकते हो कि 75,000 जिनको ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग सिर्फ डोनेट कर रहे 8,000 ऑर्गन्स। ऑर्गन डोनेशन होता क्या है? ऑर्गन डोनेशन में एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है कि मुझे मेरी बॉडी आफ्टर डेथ डोनेट करनी है। और आपकी एक बॉडी डोनेट करने से आप सच्ची में आप सोच के देखो कि आप कितने लोगों की जान बचा सकते हो। कम से कम हम लोग 10 और मैक्सिमम हम लोग 50 लोगों की जान हमारी डेड बॉडी से अगर हम लोग बचा सकते हैं तो इतना बड़ा दान अगर हम लोग अभी तक इससे पीछे क्यों है पता नहीं। हर बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन, सब कुछ स्किन से लेके इंटरनल ऑर्गन्स तक सब कुछ आप डोनेट कर सकते हो। लेकिन वो भी आपकी इच्छा के अनुसार आप डोनेट कर सकते हो। जैसे अगर किसी को सिर्फ आंखें डोनेट करनी है, कॉर्निया डोनेट करना है, तो आप सिर्फ वो डोनेट कर सकते हो। किसी को सिर्फ स्किन डोनेट करनी है तो वो सिर्फ आप वो डोनेट कर सकते हो। या फिर किसी को सिर्फ हार्ट डोनेट करना है तो आप हार्ट डोनेट कर सकते हो। या फिर आपकी बॉडी अगर पूरी की पूरी बॉडी डोनेशन
ऑर्गन में आप देना चाहते हो, तो सिर्फ वो फॉर्म में आपको लिखना होता है। उस कंट्री का, उस स्टेट का आपको एक यूनिक नंबर आता है और वो नंबर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको शेयर करना होता है, ताकि वो लोग जान जाए कि आपकी बॉडी आपने डोनेट की है। और डोनेशन का मतलब होता है कि वो जो भी लोग वेटिंग लिस्ट में है, जिनको लीवर, पैनक्रियास, लंग्स, हार्ट और स्किन, कॉर्निया, सब कुछ जो भी आपके बॉडी में है, वो यूज़ होने लायक जो भी पार्ट्स है, वो लोग अगर निकाल के दूसरे बॉडी में उसे ट्रांसप्लांट करते हैं, वो काम सिर्फ डॉक्टर्स का है। सो वो बाकी का प्रोसीजर डॉक्टर्स करेंगे। आपकी बॉडी जैसे डेथ हो जाती है, तुरंत आपके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना होता है वो नंबर पे, उनके जो नंबर्स रहते हैं ऑनलाइन नंबर्स, तो कोई भी फैमिली मेम्बर उनको फ़ोन करके बोल सकता है। वहाँ से इतनी फास्ट प्रोसीजर है कि 2 या 3-4 घंटे में मतलब आपकी बॉडी वहाँ पे पहुँचाने का काम उनका है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। वो आएंगे, बॉडी लेंगे और वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। वहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे पार्ट्स है निकाल लेंगे और बाकी जो है बॉडी वो उनके हिसाब से वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन आपने अगर ये अब तक जानते नहीं हो तो प्लीज़ 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 आप बॉडी डोनेट करो, क्योंकि सच्ची में हम लोग सोचते हैं कि मैं जाने के बाद मेरा क्या होगा। जब हम लोग जाते हैं तो एक स्पिरिट बच जाता है, ऐसे सबका कहना होता है, लेकिन बॉडी का क्या, बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। सो बॉडी जैसे आपके फैमिली मेम्बर का कॉल चला जाता है तो तुरंत उनका प्रोसीजर शुरू हो जाता है और तुरंत आपके बॉडी में जो भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होती है वो लोग करेंगे। आपके बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद जो आपके बॉडी के पार्ट्स है, जो भी टिश्यूज़ है, उसको लाइव रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन तो डेड हो चुका रहता है तभी। तो बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं उनको ज़िंदा रखना उनका काम होता है और वैसे ही वो बॉडी लेके जाई जाती है। और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि आपकी बॉडी में कितने अच्छे ऑर्गन्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं दूसरे पेशेंट्स को। आप सोचिए कि आपके जाने के बाद आप 50 लोगों को और अगर ज़िंदा रख सकते हो तो क्यों नहीं यार। अभी लास्ट ईयर हालांकि मैं जो 4 साल के बच्चे का ऑपरेशन हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हो गया, उसका वो 50 साल की लेडी का हार्ट उसको देने के बाद वो आज बच्चा ज़िंदा है और वो आज जी रहा है। तो वो वही लेडी जो उसके अंदर हार्ट बन के धड़क रही है। तो कितनी अच्छी बात है ये, और कितनी खूबसूरत फीलिंग होगी जब आपके थ्रू, अगर आपके जाने के बाद आप इतने लोगों को जीवदान दे सकते हो। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग आएगा जब भी अगर मेरे वजह से मेरी आँखों से कोई दुनिया देखता है। कितनी अच्छी फीलिंग है ना। सो प्लीज़ 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 आप इस बारे में थोड़ा गूगल पे जाके स्टडी कीजिए और आपकी बॉडी के पार्ट्स आप डोनेट करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करके तो देखिए कि कितनी अच्छी फीलिंग है इस बात पे। और ऐसा है कि सच्ची में कि सब लोगों को सिर्फ आँखों को डोनेट करना होता है, लेकिन सच्ची 20 एज से लेके 40 एज के बीच में अगर आपको अल्कोहल पीने की आदत नहीं है, आप स्मोकर नहीं हो और आपको बाकी सारा कुछ भी डिसीज़ नहीं है, जैसे HIV है, जॉन्डिस है या फिर HCV इन्फेक्शन, VDRL इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शंस अगर आपके बॉडी में नहीं है तो आपकी बॉडी नॉर्मल होती है, जो आप डोनेट कर सकते हो। डोनेट करने के बाद सच्ची में आपको कुछ भी पेन का सामना कहीं भी नहीं करना पड़ता है। आपको जस्ट सिर्फ एक फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होता है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एक यूनिक नंबर आएगा, उसी के थ्रू आपकी बॉडी इतने सारे लोगों में ज़िंदा रह सकते हो। आप इतने सारे लोगों के थ्रू आपको एक्सप्रेस कर सकते हो और सच्ची में आप कभी मरेंगे ही नहीं। इसका मतलब कि आप हमेशा अमर रहोगे। अमर इन द सेंस कि जिसकी भी बॉडी में आपके पार्ट्स डोनेट हुए हैं या फिर गए हैं, वो लोग कितना आपको दुआएं देंगे, कितनी आपकी तारीफ़ करेंगे और कितना वो सुकून से जी पाएंगे आगे की ज़िंदगी। क्यों वो आप सिर्फ सोच के देखिए, ये बहुत ही
प्यारा, बहुत ही यूनिक ख्याल है। सो आप प्लीज़ 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 आपकी बॉडी डोनेट कीजिए। आपके एक बॉडी डोनेशन से कितना मिरेकल, कितना जादू आप हर एक की लाइफ में कर सकते हो, वो सोच के देखिए, तभी आपको आइडिया आएगा कि आपने कितना बड़ा दान किया है। सो प्लीज़ टेक अ स्टेप अहेड, और आज आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए, सब कुछ पढ़िए कि क्या होता है ऑर्गन डोनेशन, कैसे वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, कैसे उससे लोगों की जानें बचती है, और फिर कैसे आपको उसका सुकून मिलता है। सो प्लीज़ स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज़ डोनेशन के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये एक भगवान ने दी हुई आपकी देन, जो बॉडी जो आपको ह्यूमन करके पैदा किया है भगवान ने, उसी को ये आप अगर गिफ्ट के तौर में कुछ दे सकते हैं तो यही एक मौका है, यही एक चांस है, और यही एक ज़िंदगी संवारने का आपके पास क्या है। सो आप सोच के देखिए। सो प्लीज़ बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी टू। बाय बाय।